आपको सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर। गुड इवनिंग कैसे सर। आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। सो कैसे चल रही फिर आप सबकी प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही? अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए, आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। सो बच्चों, सर्कुलर मोशन एक क्वेश्चन तो कम से कम आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है? मतलब आपको दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अच्छी बात नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब रहिए सर्कुलर मोशन, ठीक है? चलिए, एंड आई होप आप बच्चों सारा रिवीजन कर रहे होंगे अभी तक का, जितना हमने सब। यस सर। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या बच्चों। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टर्निंग ऑफ कार ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है? अब देखो, छोटी सी बात ये है बच्चों कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव करते हो, गाड़ी के अंदर बैठे होते हो, तो कई बार क्या होता है ना, एक रोड आता है, ऐसे आता है टर्न, आप जहाँ पे कार को टर्न करना होता है, ठीक है? अब सोचो, आप गाड़ी क्या कर रही है? गाड़ी अगर सर्कुलर टर्न ले रही है, इट मीन कोई ना कोई फोर्स तो है जो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, समझ रहे हो? अगर मान लो इसका रेडियस r है, इस गाड़ी की वेलोसिटी v है बच्चों, तो कोई ना कोई फोर्स तो है जो mv²/r एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज देखो, अगर बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है ना, तो आप सर्कुलर मोशन नहीं करवा सकते फिर किसी ऑब्जेक्ट का। सबको मेरी बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है। अब सोचो अगर मान लो फ्रिक्शन ना हो, तो गाड़ी क्या होगी? गाड़ी की टेंडेंसी क्या होगी? गाड़ी की टेंडेंसी होगी किधर? बाहर जाने की टेंडेंसी होगी। फील कर पा रहे हो? आप सोचो ना, आप जब आपने कई बार देखा होगा, आप जब ऐसे भाग के ऐसे टर्न लेते हो, तो आपने देखा आपकी बॉडी ऐसे, मतलब ऐसी थोड़ी सी झुक जाती है। देखा आप सबने कभी यस कभी सर। फील किया है? आप जब टर्न करते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी झुक जाती है अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द सर्कुलर पाथ, ठीक है? अब सोचो, अगर आपके पाँव और रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो, तो आप किधर फिसलोगे? बाहर की तरफ फिसलोगे, नहीं फिसलोगे? यानी कि बच्चों, एक जो है फ्रिक्शन फोर्स है, वो क्या प्रोवाइड करेगा? तो फ्रिक्शन फोर्स इट विल गिव यू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज mv²/r। तो बच्चों, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है? mg, mv²/r, m से m कैंसिल। तो बच्चों, यहाँ से अपनी वेलोसिटी क्या रिलेशन क्या आ जाएगा? म्यू आर जी। यानी कि बच्चों, अगर कोई सर्कुलर पार्ट है, अगर आपको निकालना है कि कितनी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी आप क्या कर सकते हो? टर्न ले सकते हो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? अंडर म्यू आर जी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब सोचो, जितना बड़ा रेडियस होगा ना, जितना बड़ा रेडियस होगा, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। उतना ज्यादा क्या वेलोसिटी? इसका मतलब क्या है? अगर मान लो बहुत ही बड़ा सर्कुलर पाथ है, बहुत बड़ा सर्कुलर पाथ है, तो आप आराम से टर्न ले सकते हो। लेकिन अगर छोटा सा सर्कल हो, तो रेडियस अगर छोटा सा, तो बच्चों तो वेलोसिटी भी छोटी होती है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विद व्हाट मैक्सिमम स्पीड ए कार कैन बी सेफली ड्रिवन अलोंग ए कर्व ऑफ रेडियस 40 मीटर ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड if the coefficient of friction between the car tires and road surface is 1। चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। पहले आंसर कौन देगा इसका? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। चलो बच्चों, चलो क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी बच्चों, बताओ जल्दी सर से क्या इसमें कर रहा है। म्यू की वैल्यू क्या होगी? म्यू की वैल्यू बच्चों दे रखी है ना, म्यू की वैल्यू कितनी है? 1। यस सर, दिख गई, पहले दिखी नहीं थी। हाँ जी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखो बच्चों, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है तो। यस सर।
देखो इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा, तो हमने अभी तो फॉर्मूला किया है भाई, वेलोसिटी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट म्यू आर सी, म्यू की वैल्यू कितनी है 1, रेडियस कितना है 40 40 मीटर इंटू 10, कितना हो गया 20, आंसर इज सी। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो क्या है, अब होता क्या है ना, अगर मान लो बहुत ज्यादा स्पीड है बच्चों, बहुत ज्यादा स्पीड है, अगर आपकी गाड़ी टर्न लेती है ना, प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, आपकी जो गाड़ी के जो टायर है ना वो घिसने लगते हैं। तो क्या होता है बच्चों, घिसने लगते हैं, आप ना इस बात को फील नहीं कर पाओगे, ज्यादा आप ज्यादा रेट नहीं कर पाओगे, लेकिन जिनकी गाड़ियां होती है ना उनसे पूछो, जिनकी गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है उनसे पूछो कि गाड़ी के टायर चेंज करवाना कितना महंगा पड़ता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड करोगे ना कि हाँ चलो ठीक है, अगर कोई सर्कुलर ट्रैक आ गया तो फ्रिक्शन ही है जो हमें स्पीड प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट होता है बैंकिंग ऑफ रोड। हम इसमें क्या करते हैं, देखो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, अगर रोड है ना, अगर वो ऐसा है, हम उसको थोड़ा सा ऐसे उठा देते हैं, एक एंगल थीटा में उठा देते हैं। क्यों उठाते हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इसका फायदा क्या, देखो क्या, अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है, मान लो बच्चों हमारे पास फ्रिक्शन है ही नहीं, तो होगा क्या, ध्यान से देखो बच्चों, याद करो, ये नॉर्मल एक्शन लग रही होगी, ठीक है, ये अपने mg फोर्स है ये अपना। अब देखो एक कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का जिसको क्या बोलते हैं n sin थीटा। ये क्या करेगा बच्चों, इट विल प्रोवाइड यू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, यानी कि n sin थीटा इट विल गिव यू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल, एंड n cos थीटा बच्चों क्या, इट विल बैलेंस दी mg फोर्स, यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर जी। यानी कि बच्चों अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी हो सकती है किसी सर्कुलर ट्रैक पे, बस उसका फॉर्मूला ये है, अंडर रूट टेन थीटा इंटू आर जी। अब इसमें अपने को फ्रिक्शन नहीं चाहिए, अगर मान लो बच्चों फ्रिक्शन नहीं भी होगा ना, तो हमें जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इट विल गिव यू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात किसको समझ आई, किसी को बच्चों डाउट, इसमें कोई भी क्वेश्चन। सर ये फ्रिक्शन कम करने के लिए होता है? नहीं देखो अभी हम बात कर रहे हैं कि पहले केस हमने क्या बात की, अगर मान लो फ्रिक्शन है तो उसमें अपना हॉरिजॉन्टल रोड है। अब मान लो देखो फ्रिक्शन, देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जब गाड़ी बहुत स्पीड पे होती है ना, आप सर्कल टर्न लेते हो तो आपकी गाड़ी के जो टायर घिसते हैं वो घिसते हैं बच्चों, वो घिसने से होता क्या, थोड़े से स्लिपरी भी हो जाते हैं। आपने कभी फील किया है गाड़ी के टायर कुछ समय थोड़े स्लिपरी हो जाते हैं, बाइक के टायर कुछ समय स्लिपरी हो जाते हैं, वो फिसलने लगते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना बिटवीन गाड़ी का टायर और सरफेस, वो हमेशा सेम ही रहता, तो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके लिए बच्चों क्या है, तो वियर एंड टियर ना हो हमारी गाड़ी के टायर में, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बहुत बार देखना जहाँ पे सर्कुलर टर्न होता है ना, वहाँ पे आपके जो रोड है वो थोड़े से उसे उठे होते हैं, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, अगर अपने को थीटा पता हो, रेडियस पता है, डी अपने को ऑलरेडी पता है, तो बोलते यू कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू कैन से टर्निंग ऑफ कार फॉर ए सर्कुलर ट्रैक। जब आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, देखो थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि रोड थोड़ा सा उठा हुआ है, देखो थोड़ा सा फील करो, ये देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा उठा हुआ है, दिख रहा है आपको थोड़ा सा रोड उठा हुआ है। यस सर। हाँ जी, ठीक है। चलो। अब मान लो फ्रिक्शन हो तो मान लो फ्रिक्शन है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम फ्रिक्शन भी लेंगे और हम बैंकिंग रोड भी लेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि थोड़ी सी हम फ्रिक्शन की हेल्प लेंगे और थोड़ा सा बैंकिंग ऑफ रोड की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दो चीजें। अगर मान लो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, आपकी स्पीड क्या बच्चों बहुत ज्यादा है, तो गाड़ी की टेंडेंसी क्या होगी, गाड़ी की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो ये क्या लग रहा है, इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना बाहर की तरफ, बस यस सर। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर जगह लग रहा है। आप या तो ये बोल दो कि फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, या फिर आप ये बोल दो कि क्या बोलते हैं अपना फ्रिक्शन फोर्स इट्स प्रोवाइडिंग यू सेंट्रीपिटल फोर्स। आप दोनों चीज बोल सकते हो।
ठीक है, ओके सर। ओके। नाउ अब देखो, अगर मान लो हमारा क्या है, हाई स्पीड बच्चों, अगर हमारी स्पीड क्या बच्चों ज्यादा हाई स्पीड है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि अब देखो हमारी टेंडेंसी क्या है, बाहर जाने की। गाड़ी की टेंडेंसी क्या बच्चों, ऊपर जाने की टेंडेंसी। क्यों, हाई स्पीड है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड है, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट, इट विल बैलेंस क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एन साइन थीटा प्लस में एफ कॉस थीटा, इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन होगी। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या बच्चों, सेकंड इक्वेशन इज एन cos थीटा प्लस में, सॉरी नोट प्लस में, अब एक मिनट, नोट प्लस मत बोलो उसको, आप इसको बोलो कि एन cos थीटा इज बैलेंसिंग क्या, mg प्लस में फ्रिक्शन का कौन सा कॉम्पोनेंट, साइन कंपोनेंट। बच्चों ये दोनों इक्वेशन किस चीज को समझ आई? यस सर। किसी को देखो बच्चों, सोचो, ये थोड़ा सोचो एक बार क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि अगर मान लो स्पीड बहुत ज्यादा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन नीचे लगेगा ना, क्योंकि गाड़ी की टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है रिक्वायर्ड, उसमें हेल्प करेगा, और एक कंपोनेंट बच्चों क्या करेगा, वो एमजे के साथ जुड़ के एन cos थीटा को बैलेंस करेगा। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर, आगे सर। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करके बच्चों अपने की इक्वेशन मिल जाएगी। भाई फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू एन, ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा। बस हमने पुट कर दिया फ्रिक्शन की जगह, एक मिनट, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनल में इक्वेशन क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो बच्चों ये इसकी वैल्यू है वी मैक्स की। अभी तक बच्चों हमने क्या सीखा था, भाई अगर हम बात करें कि म्यू इज 0, हमने क्या देखा था, अंडर रूट टेन थीटा आर जी, ठीक है, व्हेन थीटा इज 0 म्यू इज नॉट 0। बच्चों अपने पास वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट म्यू आर जी, ये आया था ना। अब बच्चों क्या दोनों है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में बच्चों वी मैक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर जी तो होगा ही, इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा प्लस में म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू साइन। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? ये क्या बच्चों, इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जिस वैल्यू से बच्चों क्या हो सकता है, हमारी गाड़ी टर्न कर सकती है, ये मैक्सिमम वैल्यू। आया क्या समझ में, यहाँ तक? आगे चले? यस सर। ठीक है। नाउ अब सोचो बच्चों, अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ही कम हो तो, बहुत कम हो तो गाड़ी क्या करेगी, गाड़ी क्या करेगी बच्चों, नीचे की तरफ फिसलेगी। तो गाड़ी क्या करेगी, नीचे की तरफ फिसलेगी ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, वो लगेगा ऊपर की तरफ, कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर आप इक्वेशन लिखिए, देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, इट विल बैलेंस क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वी कैन से इट विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, प्लस में दूसरी इक्वेशन क्या होगी, एन कॉस थीटा प्लस में एफ साइन थीटा, इट विल बैलेंस क्या, एम जी। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे
हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी? सो बी मिनिमम क्या हो जाएगी बच्चों? जो लास्ट वाली इक्वेशन थी ना तो उसी का उल्टा। यहाँ पे क्या था? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा अंडर रूट क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस म्यू, सॉरी नॉट प्लस, ये तो मिनिमम वेलोसिटी है ना, माइनस म्यू डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू। बच्चों आया क्या समझ में ये? तो इट्स मिनिमम वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कम वेलोसिटी पे जाओगे, बैंकिंग वो रोड की होगी और आप निकल जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आपका रोड अगर बैंक है बच्चों, तो उसके लिए हमें कुछ मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो सेफली निकल जाए, वरना वो गाड़ी नीचे की तरफ टॉपल कर जाएगी, ऐसे पलट जाएगी, नीचे की तरफ पलट जाएगी। ठीक है? ओके सर। आ रहा समझ में? यस सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। A car tries to take a turn at horizontal circular junction of radius 10 meter at a speed of 25 meter per second. If the coefficient of friction is 1 by 4 on a rainy day, then find if the turn is possible. Second, the minimum banking angle here without friction. चलो बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो। सर बी ऑप्शन। अरे बच्चे दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। सर ऊपर वाले में मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी ट्राई करो। Sir, not possible. नॉट पॉसिबल, ठीक है। दूसरे का आंसर निकालो। Sir, maximum speed 25 ही रखनी है। नहीं बच्चे गिवन है ये क्वेश्चन गिवन है कि अगर इतनी स्पीड से अगर कोई टर्न लेना चाहे तो क्या ये टर्न पॉसिबल है? देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि क्या ये टर्न पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करो, अपनी निकाल लेते हैं ना, तो अपनी जो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है निकाल लेते हैं। वी मैक्स अगर सिर्फ फ्रिक्शन पे बेस है तो क्या हो जाएगा? म्यू इंटू आर जी। म्यू कितना है? म्यू 1/4। रेडियस कितना है? 10। जी कितना है? 10। कितना हो गया? 25। तो बच्चों वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर बच्चे ये कंडीशन गिवन है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कवर कर सकता है। लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। नहीं है पॉसिबल ये। ठीक है। बी केस में क्या है कि क्या एंगल होना चाहिए कि इस वेलोसिटी से ये सर्कुलर टर्न ले पाए। उसके लिए क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट 10 थीटा इंटू आर जी। सो 25 10 थीटा अपने को निकालना है। रेडियस कितना है? 10। और ये भी 10 है। मुझे ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा इट विल बी इक्वल टू कितना? 625 डिवाइड बाय 100। तो टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी कितना हो जाएगा? मुझे ये हो जाएगा 2.5। ये थीटा कितना होगा? 10 इनवर्स 2.5। इतनी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम बैंकिंग इतना करते हैं बच्चों तो आराम से क्या कर सकते हैं? टर्न ले सकते हैं।
ठीक है बच्चों, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फॉर दिस रोटेटिंग सिस्टम इफ स्ट्रिंग इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एज शोन विद द वर्टिकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। बच्चों हमें वैल्यू ऑफ ओमेगा निकालनी है। अगर हमें ये वैल्यू दे रखी हो तो अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके नीट के एग्जाम में। बिल्कुल इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। क्या करोगे बच्चों, ये चेक करो। अगर मान लो अपना ये जो बॉल है, अगर ये रोटेट कर रही है तो चेक करो इसका रेडियस कितना होगा। फिर जो रेडियस होगा उसके ऊपर ही आप कर सकते हो बैलेंस। भाई देखो क्या होगा, इधर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे, कितना mg फोर्स। इधर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा T। अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37 है। ठीक है, ये T लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा T cos थीटा। ये क्या हो जाएगा T sin थीटा। अब सोचो ये अगर लेंथ कितनी है तो बच्चों ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 5 sin 37 हो जाएगी ना मीटर। तो टोटल रेडियस कितना होगा बच्चों, यहां से यहां तक का रेडियस कितना होगा 5 + 3 मीटर, यानी कि कितना होगा टोटल 8 मीटर। यानी कि अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि T cos थीटा फॉर वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू mg, and T sin theta it will provide you centripetal force m v square by r। तो बच्चों यहां से कितना गया, टेंजेंट ऑफ थीटा इट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय r जी। r की वैल्यू कितनी है 8 है, 10 37 कितना हो जाएगा 3/4। v की वैल्यू अपने को निकालनी है तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं v की जगह क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर बाय g। बच्चों ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/4 डिवाइड बाय 8 अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा 15/। ये क्वेश्चन बच्चों किस किस को समझ आया, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके मेन एग्जाम में। बच्चों ये बात किस किस को, यस सर, आगे समझ। बाकी बच्चे Yes, sir. किसी को रिपीट तो नहीं करवाना बच्चों। अगर किसी को ना समझ आए ना प्लीज यू कैन आस्क मी फॉर रिपीटेशन ऑल्सो। चलिए आगे चलते हैं। नाउ बच्चों हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बच्चों अभी तक हम बात की करते हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात करते, अब हम बात करेंगे बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यानी कि आपने कभी ऐसे ट्राई किया हाथ में आपने धागा स्ट्रिंग लेके उसके साथ में कुछ बांध के, आपने कभी एक मेरी वीडियो कर, आपने कभी ऐसे को घुमाने के ट्राई किया कभी ऐसे वर्टिकल ऐसे, तो देखा आपने कोई चीज ऐसी Yes, sir. ऐसे घूमती है उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब बच्चों इसमें होता क्या है ना, इसमें आपकी जो टेंजेंट की सॉरी आपकी जो टेंशन की वैल्यू है वो बच्चों चेंज होती रहती है। वो क्या था बच्चों, चेंज होती रहती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो आप, देखो
आप यहां देखोगे तो अपनी टेंशन इधर लग रही है, टेंशन कहाँ लग रही है, इधर लग रही है। लेकिन बच्चों इसकी इफेक्टिव वैल्यू देखो कम हो जाएगी। आप यहाँ चेक करोगे बच्चों तो यहाँ आपको टेंशन डिफरेंट मिलेगी, यहाँ टेंशन आपको बिल्कुल ही छोटी मिलेगी, यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगी। और बच्चों सबसे ज्यादा टेंशन आपको मिलेगी यहाँ पे। क्यों मिलेगी, हम एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके बच्चों ध्यान रखो, या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं कंफर्टेबल रहता हूँ हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर यू कैन इक्वेट दैट दैट विद द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। देखो इसको ट्राई करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, चलो इसको आगे ट्राई करेंगे। ये बात बच्चों यहाँ तक वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझ तो आ गया ना सबको, यस सर। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात क्या कर रहे हैं बच्चों, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक हमने जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देखा ना, उसमें ग्रेविटी का कोई ज्यादा रोल नहीं था, उसमें तो ग्रेविटी का कोई ज्यादा रोल था नहीं। बट यहाँ पे क्या है, हर हर एक इस इंस्टेंट पे बच्चों ग्रेविटी का रोल डिफरेंट आ रहा है। ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है, बस आपको दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे इफेक्ट करे हमारी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए सो एक सर्कुलर मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन वर्टिकल सर्कल it attains different height with respect to ground at different point A, B, C, D. The potential energy of body changes due to gravity in this type of motion. This results in unequal kinetic energy at different points and therefore speed of particle changes during its motion. ठीक है। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करें बच्चों, इसके दो पार्ट, दो चीजें हम डिवाइड करें, इसको डिस्कस करेंगे। एक तो क्या, जो ना वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट वो जीरो नहीं है, वो क्या बच्चों जीरो नहीं है। उस केस में क्या होगा, दो केस है, मास अटैच टू थ्रेड, सेकंड मास इनसाइड ए होलो स्फीयर। इसका मतलब क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको वैसे बता देता हूँ। बच्चों स्ट्रिंग और थ्रेड क्या होता है, आप ऐसे घुमाओगे ना, अगर मान लो आपका जो पार्टिकल जो वर्टिकल मोशन ऐसे ऐसे कर रहा है, वो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पे जाके अगर उसकी वेलोसिटी मान लो जीरो होगी ना, तो नीचे गिर जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने किसी रॉड से, अगर आपने किसी रॉड से बांध दिया उसको और आपने ऐसे वर्टिकल मोशन करवाया, तो ऐसे ऊपर जाएगा ना, वो नीचे ही नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों रॉड है, ये बेंट नहीं करेगी, ये टिल्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो दो कैसे बच्चों, एक तो क्या मैक्सिमम हाइट पे अपनी वेलोसिटी का बच्चों इट कैन नॉट बी जीरो फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन। सेकंड है वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कैन बी जीरो, यानी कि मास अटैच टू रॉड, रॉड टिल्ट नहीं करती, रॉड बेंड नहीं करती, एंड मास ट्यूब वो भी क्या बच्चों, वो भी नहीं गिरेगा। तो यहाँ तक किस चीज को समझ आया, आया समझ में बच्चों यहाँ तक, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिकली समझ सकते हो ना भाई, आप अगर इसके धागे से ऐसे बांध के ऐसे घुमाओगे, ठीक है, आपने उसको वेलोसिटी कम दी, तो वहां जाके रुक गया ना, वो फिर नीचे आ जाएगा सीधा। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, ये अगर ऊपर पहुंच गया ना, तो क्या करेगा, देखो ये देखो ये नीचे आएगा ऐसे, ये पूरा सर्कल ऐसे कंप्लीट करके आएगा। धागा होता है, धागा होता है, वो नीचे गिर जाता है। तो ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई, आएगा समझ में, आगे चले, आगे चलते कुछ डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, एक आप सबने वर्क फॉर एनर्जी अच्छी रिवाइज कर रखा होगा, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बच्चों ट्राई करो, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और बच्चों में मासलेस रोड से एक मास को अटैच करता है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, क्या आंसर आया? तो कैसे करोगे इसको? मान लो नीचे वेलोसिटी कितनी है, v मिनिमम है, ठीक है। अब हमें क्या करवाना बच्चों, तो हमें इसको क्या कराना, वर्टिकल मोशन कंप्लीट करवाना है। तो हम ऊपर वेलोसिटी का मान सकते हैं, हम 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 मान लो, ठीक है। ये मास कितना है, मास m है। सो वी कैन से, अब देखो ये आप मान लो बच्चों इट्स डेटम लेवल, इट्स डेटम लेवल। इसका मतलब क्या है, इट मींस एट दिस लेवल potential energy of the system is 0, ठीक है। So now we can conserve energy. Initial energy must be equal to final energy. तो यहाँ पे बच्चों क्या है, सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। so half m v square it will be equal to, जब ये बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों, हाइट कितनी हो जाएगी, m g 2 into l, ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों आप मासलेस रॉड को देख रहे हो, यहाँ पे आप वेलोसिटी 0 कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ से हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, so v will be equal to √2 l g। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यस सर। तो यानी कि बच्चों आपने है कोई पाइप है बच्चों, जिसके अंदर आपने कोई चीज डाल रखते हैं, आप उसको ऊपर वाटर मोशन, तो उसके मिनिमम वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई आपको। सर आपकी वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है, ठीक से आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? तो किस किस को मेरी आवाज आ रही है? सर ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। ठीक है, अभी सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, थैंक्स फॉर द फीडबैक। देखो अब इसमें क्या बच्चों, इसमें वही है भाई, यू मिनिमम कितना हो जाएगा, सेम वही है क्या। इसमें अपने को मिनिमम वेलोसिटी नहीं चाहिए, क्यों? अगर मान लो बॉल ऊपर तक पहुंच गई ना मैक्सिमम हाइट तक, तो बच्चों वो फिर पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट ही करेगी, ठीक है। चलिए बच्चों इसको ट्राई करो। हमने क्या करा, एक धागे से, एक स्ट्रिंग को हमने एक बॉल को बांध रखा है। अब आपको बताना है कि इसमें मिनिमम वेलोसिटी आपको कितनी देनी पड़ेगी कि हमारा जो मास है बच्चों वो पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे। चलो ये वाला ट्राई करो एक बार। इस केस में क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो ऊपर माननी पड़ेगी, आप उसको 0 नहीं मान सकते। क्यों? अगर आप 0 मानोगे बच्चों तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा, हमारा मास क्या होगा बच्चों, नीचे गिर जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मैं हिंट ये दे रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ वेलोसिटी मान लो, और ऊपर जाके आप क्या बोल सकते हो बच्चों कि टेंशन 10 0 है बच्चों, टेंशन का 10 0 है। सो mg फोर्स विल बैलेंस दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप ये बोल सकते हो। या फिर mg फोर्स विल प्रोवाइड दी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो और बताओ कि क्या आंसर क्या होगा। उससे आपको ऊपर की वेलोसिटी मिल जाएगी बच्चों, आपको क्या ऊपर की वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर आप निकाल सकते हो।
सर अंडर रूट एल जी। ओके, पहले वाले से कम आएगी ज्यादा आएगी? पिछले वाले केस में बच्चों अंडर रूट 2LG आया था, इसमें कम आएगी ज्यादा आएगी? सोचो सोचो, इसमें ज्यादा आएगी या कम आएगी? बोलो बच्चों। देखो, मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी बच्चों मान लो v है, ये अपनी u है, ठीक है? चलो मान लो इसको u मान लो, u वेलोसिटी, ठीक है? तो अगर मैं पहली इक्वेशन लिखूं, अगर मैं इसको बोलता हूँ इट्स डेटम लेवल, मींस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इट विल बी क्या? 0. So initial energy will be equal to final energy. तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल कितनी हो जाएगी? एम जी इंटू 2L प्लस में हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं बोलूं बी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 4GL प्लस में यू स्क्वायर, अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। अब सोचो बच्चों, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? नीचे क्या लग रहा है? mg फोर्स, ठीक है? प्लस में टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है? प्लस में मैं टेंशन भी दिखा देता हूं, टेंशन फोर्स, ठीक है? बाहर की तरफ क्या लगेगा बच्चों? एम बी स्क्वायर बाय आर। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि mg प्लस टेंशन, mg प्लस टेंशन इट विल प्रोवाइड यू रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इट विल बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सोचो, अपने को हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे अपने को वेलोसिटी बहुत कम चाहिए, आपको मिनिमम चाहिए। तो यानी कि 4b मिनिमम क्या हो जाएगा? 4b मिनिमम टेंशन मस्ट बी 0, so therefore b will be equal to under root r g, under root बच्चों r g। ये बात बच्चों किसको समझ आई? बच्चों ये बात किसको समझ आई? ठीक है, आर के वैल्यू क्या बच्चों? आर के वैल्यू आपके है। ठीक है, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करते ना? एक मिनट रुको, हाँ हमने मिस्टेक करते ना बच्चों। देखो मिस्टेक क्या कर दिया हमने कि ये बच्चों v स्क्वायर इधर है और u स्क्वायर इधर है, ये u स्क्वायर है, ये अपना बच्चों क्या? v स्क्वायर, ठीक है? v की वैल्यू हमने निकाली, सो देयरफॉर u स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या? 4GL प्लस में v का स्क्वायर यानी कि LG। so therefore u will be equal to under root 5GL। यानी कि बच्चों अगर स्ट्रिंग के केस में अगर हम बात करें, या फिर हमने जो केस किया, सेकंड केस क्या था? ये वाला, हाँ, मास, सॉरी ये वाला मास इनसाइड ए होलो स्फीयर। हाईलाइट कर देता हूं। इस केस में बच्चों हमें मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी? अंडर रूट 5LG, 5GL, 5GL आया समझ में? यानी कि बच्चों इस केस में बच्चों में वेलोसिटी ज्यादा देनी पड़ेगी मास को एट द बॉटम लेवल, तभी वो पूरा क्या कर पाएगा बच्चों? वर्टिकल सुपरमोशन कर पाएगा। ये बात किसको समझ आई? बच्चों ये बात किसको समझ आई?
सबको मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन करेगा सबसे पहले। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, देखो एक्चुअली आप क्वेश्चन कर चुके हो बट फिर भी ट्राई करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल टू परफॉर्म बीसीएम। बताओ क्या होगा और कैसे करेंगे इसको। बताओ तो कैसे करेंगे। देखो वही बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है, बट यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस क्या है कि जब हमारा मास जब यहाँ पे पहुंचेगा ना, हमारा मास जब यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, तो इस पे एक नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, और बच्चों इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी कि n प्लस mg इट विल गिव यू क्या, m v स्क्वायर बाय r। बाकी सब सेम है ही, क्या इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो जो फाइनली हमें v मिनिमम कितना आएगा, सेम वही जो हमने अभी निकाला था, 105 आर जी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? आई क्या बच्चों बात समझ में? यस सर। ठीक है चलिए, नाउ इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद थ्रेड, थ्रेड में हमने देखा था कि भाई शुरू में वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, फिर वेलोसिटी कम हो रही है, फिर और कम हो रही है, फिर यहाँ पे जाके बच्चों बिल्कुल मिनिमम वेलोसिटी आ गई, बिल्कुल मिनिमम। ठीक है, हो क्या रहा है बच्चों, जो हमने जो काइनेटिक एनर्जी दी थी ना बच्चों, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है साथ साथ में। तो जितना ऊपर जाएगा बच्चों उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, हमारी हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें बच्चों विद आइडियल स्ट्रिंग की बात करें, हमारे पास यू मिनिमम कितना होना चाहिए, √5 GL। और बच्चों अगर हम रॉड की बात करते हैं कितना होना चाहिए, √4 GL। ठीक है, चलिए अब एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज a particle of mass m is tied in a vertical plane to a thread of length small l. If the particle is given a velocity of under 6 GL at the bottommost point, find the tension in the string at the topmost point. चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ऐसा क्वेश्चन ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन आप बच्चों एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके मेन एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आने के बच्चों चांस भी पूरे पूरे हैं। इस बार क्या बोल दिया कि हमने वेलोसिटी दी है √6 GL। अगर आपको अच्छे से याद होगा ना कि भाई हम थ्रेड के केस में मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, लोअर मोस्ट पॉइंट पे दैट मस्ट बी इक्वल टू √5 GL। अब उससे ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि टेंशन जीरो नहीं होगी, क्योंकि हमने बच्चों वो √5 GL हमने कब कंसिडर किया था, जब हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन को जीरो कंसिडर किया था। यानी कि बच्चों टेंशन कुछ तो होगी, और टेंशन कितनी है उसका आंसर बताना आपको। बोलो बच्चों, सेम सिचुएशन वही है क्या,
देखो हमें क्या चाहिए, इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या, फाइनल एनर्जी। इनिशियली कितनी है, हाफ एम 6 GL, that must be equal to mg twice of L प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हमने तो वी मान ली, ठीक है, तो एम से एम कैंसिल, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6GL विल बी इक्वल टू 4GL प्लस में वी स्क्वायर। तो बच्चों वी की वैल्यू कितनी आ गई, √2G, बस ये आ गई। अब टॉप मोस्ट पॉइंट में बच्चों मान लो, अगर बोलूं कि यहाँ पे टेंशन बच्चों मान लो T है, एक फोर्स mg लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना क्या कि T प्लस mg फोर्स इज प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सो mv स्क्वायर बाय L हो जाएगा। हमें टेंशन निकालनी है, T विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय L माइनस mg। L की वैल्यू कितनी है, √2GL, तो m into 2GL डिवाइड बाय क्या, L माइनस mg, कट कट, इट विल बी इक्वल टू mg। यानी वो जो टेंशन किसके बराबर आ जाएगी, mg के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, यहां तक किस किस को मेरी बातें समझ आ रही हैं या ऊपर से जा रही हैं? हाँ ये सर आ रही है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो बच्चों। क्वेश्चन इज, इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड टेंशन इन द मासलेस रॉड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच के ट्राई करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके आने के चांस है पूरे पूरे। कैसे करोगे भाई, अपने को क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइनल टेंशन। वेलोसिटी निकाले, टेंशन निकाले, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। क्यों भाई, मान लो डेटम लेवल कितना है, ये अपना डेटम लेवल है सबसे नीचे वाला, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, इसकी कितनी हो जाएगी, एम जी एल विल बी इक्वल टू फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, हमने वी मान ली, वी वेलोसिटी, देखो वी कितना आ गया, √2GL, बस आ गया अपना यहाँ आंसर। अब टेंशन निकालिए, टेंशन किधर है, टेंशन तो ऊपर की तरफ है, ऊपर है ना, इधर टेंशन है, और mg नीचे लग रहा है, mg क्या है, नीचे है, टेंशन ऊपर है, तो बोलो देखो क्या हो जाएगा। सो वी कैन से T minus mg will provide you required centripetal force। so टेंशन कितनी हो जाएगी, T will be equal to mg प्लस में mv, v कितना है 2GL by L, कितना हो गया, सो टेंशन that will be equal to √3mg। आंसर इज
बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करना। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन इज 2 point masses m are connected the light rod of length 12 and it is free to rotate in vertical plane as shown. Calculate the minimum horizontal velocity that should be given to the bottom mass so that it completes the circular motion in vertical plane. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो हाँ जी, क्या आंसर है बताओ? कैसे इसको जूम करोगे? मान लो अगर नीचे वाली वेलोसिटी बच्चों u है तो उससे जो जस्ट ऊपर है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? भाई अगर मान लो मैं इसको डेटम लेवल बोलता हूँ, इट्स ए डेटम लेवल और वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस लेवल इज 0। ठीक है, सो लेट मी सॉल्व। सो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल कितनी हो जाएगी? हाफ एम यू स्क्वायर प्लस में हाफ एम। बच्चों देखो, याद करो, अगर इसकी हम ओमेगा मान लेते हैं, ये ओमेगा पर रोटेट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ये r/2 हो जाएगा ना। वेट वेट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो इसकी u कितनी हो जाएगी? मान लो अगर ये u डैश है, सो u डैश विल भी कितना हो जाएगा बच्चों? l इंटू ओमेगा। ये हो जाएगा ना। अच्छा मेरी बात समझ आ रही है सबको? अब सोचो u कितना होगा फिर? ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा, यानी कि आप u डैश को क्या बोल सकते हो? u डैश इज इक्वल टू u/2। बस यहाँ पे डाल पहले, हमें तो इनिशियल एनर्जी दी है ना, हाफ एम u/2 का स्क्वायर प्लस में अगर ये डेटम लेवल बचो तो इसके कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। देखो इसको, एम जी एल इट मस्ट बी इक्वल टू, अब बच्चों क्या रॉड है, अपने को मिनिमम चाहिए वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0। तो देखो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एम जी 3 टाइम्स एल किसके लिए? ये इसके लिए, और ये इसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों? इसमें एम जी और एल। तो देखो क्या आएगा? एम कॉमन आ जाएगा सबका यहाँ, और 2 वाला अगर हम करेंगे, 1 मिनट इसको लिख सकते हैं, कितना ये हो जाएगा? 7 एम जी एल। तो देखो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हाँ ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर बाय 5
प्लस में जी ट्वाइस ऑफ जी एल दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जगह 14 जी एल, तो 6 u square by 5 will be equal to 12 GL। एक मिनट, हमने कुछ मिस्टेक तो निकाला ना। एक मिनट बच्चों, ये यूज कर 4 आएगा। अरे मैंने कहा लिखी लगी मैंने। एक मिनट, हाँ वही मैं कर रहा हूँ, मुझे इंट्यूशन आ गई थी, हमने कोई मिस्टेक की है। देखो तो ये 4 है, कितना हो गया 5 यूज कर 4 विल बी इक्वल टू कितना 12 जी एल, so u will be equal to 148 GL by 5। आंसर आ गया, आंसर विल बी सी, आंसर सी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन किस किस को समझ आया? यस सर। आया पक्का समझ में? यस सर। चलिए तो फिर आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। अगर बच्चों किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। क्लियर है बच्चों? Yes, है तो sir. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए फिर, so I think it's enough for this session, so let's meet in next class. Till then, bye bye, take care.